ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अधिक मास स्नान की गाय दान की कहानी। एक साहूकार था, वह बहुत धनवान था, लेकिन कभी किसी को दान नहीं देता था, ना ही पत्नी को दान करने देता था। पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वह व्रत पूजा पाठ करती तो सेठ बहुत चिढ़ता था कि क्यों यह सब करती है, लेकिन सेठानी चुपके से कुछ न कुछ दान करती रहती थी। एक बार सेठानी ने अधिक मास स्नान किया। अब वह मंदिर जाती, कथा सुनती थी। एक बार कथा में सुना कि गाय दान जरूर करनी चाहिए। गाय दान करते हैं तो मरने के बाद आगे गाय मिलती है, तो गाय की पूंछ पकड़कर यमलोक जाते हैं। गाय सीधा बैकुंठ ले जाती है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए मनुष्य जब तक जिए गौ सेवा करे और दान करे, तो मरने के बाद गाय सीधा बैकुंठ ले जाती है। यह सब जब सेठानी ने सुना तो सोचा कि मैं गाय कैसे दान करूं? अगर सेठ जी को पता चल गया तो बहुत नाराज होंगे। उसने पंडित जी से पूछा कि असली गाय दान नहीं कर सके तो क्या करे? पंडित जी ने कहा कि सोने चांदी की गाय दान कर सकते हैं। सेठानी ने सोचा, ये सही है, मैं सोने चांदी की 2 गाय बनवा लेती हूँ, एक सेठ जी की और एक मेरी, दोनों गाय दान कर देंगे। उसने पंडित जी से पूछा कि ये बात सेठ जी को पता नहीं चले, ऐसा उपाय बताओ। तो पंडित जी बोले कि ऐसा करो, गाय तो बनवाओ और उसके ऊपर पीली मिट्टी व काली मिट्टी चढ़ा देंगे, फिर तुम दोनों संकल्प कर लेना। सेठ जी सोचेंगे कि मिट्टी की गाय है। सेठानी को यह बात अच्छी लगी। उसने सोनार से सोने और चांदी की 2 गाय बनवा ली और अधिक मास के उद्यापन के लिए सेठ जी को राजी कर लिया। पंडित जी घर आए, घर में हवन रखा और सोने चांदी की गायों के ऊपर मिट्टी से लेप करके हवन पूजन सामग्री की थाली में रख दिया। अब सेठ जी बहुत खुश हुए कि सेठानी ने मिट्टी की गाय बनाकर दान के लिए रखी है। अब दोनों ने हवन पूजन किया और मिट्टी की गाय दान कर दी। अब कुछ वर्षों बाद सेठ जी सेठानी जी दोनों मर गए। मरकर ऊपर गए तो वैतरणी नदी पार करनी थी। कहते हैं कि मरने के बाद गाय ही वैतरणी नदी पार करवाती है। अब सेठ जी सेठानी जी के पास पीली गाय व सफ़ेद गाय आकर खड़ी हो गई और दोनों पूंछ पकड़कर पार उतर गए। वहां जाकर सेठानी से सेठ जी ने पूछा कि हमने तो कभी गाय दान नहीं करी, यह गाय कैसे मिली? सेठानी ने कहा कि आप तो धन जोड़कर वहीं छोड़ आए, कभी दान नहीं किया। जो दान करते हैं वही मिलता है। हमने 2 गाय दान करी थी। तब सेठ जी ने कहा कि वो तो मिट्टी की थी। सेठानी ने कहा कि नहीं, वह सोने और चांदी की गाय थी, आपको पसंद नहीं था, इसीलिए मैंने उन पर मिट्टी चढ़ा दी थी। सेठ जी बहुत खुश हुए कि सेठानी तुम बहुत समझदार हो, अगर गाय दान नहीं करते तो आज हम कैसे पार उतरते? तुमने यह बहुत अच्छा किया। सेठ जी पछताने लगे कि जीवन में कभी किसी को कुछ दान नहीं दिया। मनुष्य को दान देते रहना चाहिए। मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसे सद्कर्म करना चाहिए। गौ सेवा, गऊ का दान, दीन दुखियों की सेवा जितना हो सके करना चाहिए। सेठ सेठानी दोनों बैकुंठ में गए। हे गऊ माता, सेठ सेठानी को पार उतारा, वैसे सबको उतारना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपने सारे परिवार की रक्षा करना। बिंदायक जी की कहानी। एक छोटी सी लड़की थी। वह घर के बाहर चबूतरे पर बैठी थी और झूठे ही भाई को खिला रही थी और झूठे से ही बिलोना बिलो रही थी। उधर से गणेश जी जा रहे थे। गणेश जी ने छोरी से पूछा कि तुम क्या कर रही हो? लड़की ने कहा कि मैं झूठे रे से भाई को खिला रही हूँ और झूठे ही बिलोना बिलो रही हूँ। गणेश जी को उस छोरी पर दया आ गई और बोले कि छोरी आंख बंद कर। उसने आंख बंद करी और गणेश जी ने सचमुच का भाई और बिलोवना दे दिया। हे गणेश जी महाराज, आपने उस छोरी को भाई और बिलोवना दिया, वैसा सबको देना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने आपने सारे परिवार की रक्षा करना। जय श्री राधे।